एक ऐसा हादसा जिससे पूरा अमेरिका दहल गया। एक ऐसा हादसा जो सपने में भी सोचा नहीं जा सकता था। ये हादसा आज भी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी नाकामयाबी है। साल 2001 महीना सितंबर तारीख 11। इस दिन न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया जाता है। That a plane has crashed into the World Trade Center. Crashed into the World Trade Center. Two planes have crashed into the World Trade Center in New York. There have been a series of terrorist attacks in the United States. टोटल 2977 इनोसेंट मारे जाते हैं। हर जगह बस लाश ही लाश देखे जा सकते थे। कई परिवार तबाह हो जाते हैं। पूरे न्यूयॉर्क में मातम छा जाता है और इन सब का पूरा क्रेडिट ओसामा बिन लादेन को जाता है, जो चीफ लीडर था अल कायदा ऑर्गेनाइजेशन का। इस वीडियो में हम 9/11 अटैक को डिटेल्स में समझेंगे, सो वीडियो में बने रहें। इस वीडियो को मैंने मल्टीपल टॉपिक्स में बांट दिया है कि समझने में आसानी हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ ओसामा बिन लादेन। सेकेंड, ओसामा वर्सेस अमेरिका। थर्ड, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक। फोर्थ, ओसामा किल्ड बाय अमेरिका। ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन। इसका जन्म 10 मार्च 1957 को रियाद सऊदी अरेबिया में होता है और इसकी फैमिली काफी अमीर थी। इसके पिता एक कंस्ट्रक्शन मैग्नेट थे और हमीदा अल अतास ओसामा की माँ और 10वीं बीवी मोहम्मद बिन लादेन की। ओसामा के पिता ने 22 शादी की थी, जिनसे उनको 54 बच्चे थे। उनमें से एक ओसामा बिन लादेन, फाउंडर ऑफ अल कायदा, ये एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पिशावर पाकिस्तान में एक मीटिंग होने के बाद बनी थी और इस मीटिंग में कुछ लोग इन्वॉल्व थे। अब्दुल्ला यूसुफ अजाम, ओसामा बिन लादेन, मोहम्मद आतिफ, अल्लेमैन जावरी। ओसामा बिन लादेन की 4 पत्नी थी और 23 बच्चे और अल कायदा 1988 में बन के तैयार हुई। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी बोलती है अल कायदा बनने का सबसे बड़ा कारण सोवियत अफगान वॉर था। अल कायदा अफगान के डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई करना चाहती थी और अल कायदा आज भी एक्टिव है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम इस्लाम और जिहाद को पूरे दुनिया भर में फैलाना है, पूरे दुनिया भर में प्रमोट करना है। लेकिन बाद में ये एक टेरर ग्रुप बन के उभरी जिसने हजारों मासूमों की जान ली। अल कायदा खुद को बड़ा करना चाहता था। उसने यूथ को टारगेट करना शुरू किया इस्लाम के नाम पे, देश के नाम पे, और उनका ब्रेन वॉश करना शुरू किया और उनके हाथ में राइफल थमा दिया और बना दिया मिलिटेंट, जिससे मुजद्दिन फाइटर के नाम से भी जाना जाता है। 1979 सोवियत यूनियन एंड अफगान वॉर, सबसे बड़ा कारण अल कायदा बनने का। 24 दिसंबर 1979 सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देती है और 27 दिसंबर 1979 को तेजबाग पैलेस में हफीजुल्लाह अमीन का मर्डर कर दिया जाता है अंडर ऑपरेशन स्टॉर्म 333, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, बिलोंग टू पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। इनके मरने के बाद सोवियत यूनियन अपने फेवर के पार्टी को गद्दी में बैठा देती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। ये बात अल कायदा को पसंद नहीं आता है और अल कायदा सोवियत यूनियन के खिलाफ वॉर शुरू कर देती है और अल कायदा को सपोर्ट मिलता है कई देशों का जो उस समय सोवियत यूनियन के दुश्मन थे। अमेरिका, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, ईरान और कई गल्फ कंट्रीज का, जिन्होंने वेपन्स, पैसा भरपूर मात्रा पे अल कायदा को दिया सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए। 1989 सोवियत यूनियन को करारा हार का सामना करना पड़ा और अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। ये जंग पूरा 10 साल चला और 1991 में सोवियत यूनियन 15 देशों में टूट जाता है। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रसिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान। सोवियत एंड अफगान वॉर, इसे कोल्ड वॉर कहा जाता है, जो कि इनडायरेक्टली वॉर होता है 2 देशों के बीच। हकीकत में ये लड़ाई अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन की नहीं थी, बल्कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच थी, जिसमें बलि का बकरा बना अफगानिस्तान। एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, यूक्रेन इन दोनों के बीच में बलि का बकरा बना और अपना सब कुछ खो बैठा। लेकिन एक सेकंड, अब तक के हिसाब से अमेरिका ने अल कायदा की तो मदद की, फिर अल कायदा ने अमेरिका को क्यों फोड़ा? ओसामा वर्सेस अमेरिका, लेट्स बिगिन। देखो, अमेरिका डर का धंधा करता है।
अमेरिका वेपन्स का धंधा करता है। अमेरिका तब फायदे में होता है जब मार काट चले। अगर दुनिया में शांति हो गई तो अमेरिका का वेपन्स कौन खरीदेगा? इसलिए अमेरिका सामने से ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है कि एक देश दूसरे देश को मारे और अमेरिका का धंधा कभी बंद ना हो। ओसामा इस बात से भली भांति परिचित था कि सोवियत यूनियन ने इसलिए हमला किया कि अफगानिस्तान में अमेरिका का दबदबा था और कहीं न कहीं हफीजुल्लाह अमीन अमेरिका का समर्थन करता था, इसलिए वो मारा गया। साथ ही ओसामा कट्टर मुस्लिम और उस समय अमेरिका ने मुस्लिम कंट्री को हर तरफ से तबाह कर दिया था। मिडिल ईस्ट में अमेरिका मुस्लिम बूचर था। हर मुस्लिम देश इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका। साथ ही जब फिलीपींस ने 65+ मोरो मुस्लिम्स को दर्दनाक तरह से मारा, उस समय भी अमेरिका फिलीपींस को सपोर्ट कर रहा था। और जब इजराइल ने साउथ लेबनान को तबाह कर दिया, उस समय भी अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा था। यहाँ तक कि जब रशिया ने चेचन मुस्लिम्स को मारा, उस समय भी अमेरिका रशिया के सपोर्ट में खड़ा था। और 1990 6 अगस्त अमेरिका ने इराक के ऊपर सैंक्शन लगा दिया कि वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो सके, और 4 दिन बाद ही इराक ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया। ओसामा बिन लादेन को यह समझ आ गया कि अगर मुस्लिम्स को बचाना है तो सरिया लो लाना होगा, और कहीं न कहीं अमेरिका हर तरह से मुस्लिम के पीछे पड़ा था। इसलिए 1998 में ओसामा बिन लादेन एक फतवा जारी करता है कि मैं अमेरिकन लोगों को पूरी तरह से मार दूंगा। लेकिन इसके पहले भी ओसामा ने अमेरिकन को खत्म करने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू FBI, 26 फरवरी 1993 इनिशियल अटैक ऑन US सॉइल, जिसमें 6 लोग मारे गए और 1000 से भी ज्यादा लोग घायल थे। ट्रक में बॉम्ब सेट करके इस घटना को अंजाम दिया गया था। अगस्त 1998 ईस्ट अफ्रीकन बॉम्बिंग, जब अलकायदा ने USA एम्बेसी में बॉम्ब सेट करना चालू कर दिया। तांजानिया, दार इस सलाम, केनिया एंड नारोबिया 200 अमेरिकन सिविलियन मारे गए और कई घायल। अब ओसामा अपनी जिंदगी का सबसे भयंकर मिशन अंजाम देने के लिए निकल चुका था। अब यहाँ से शुरू होती है 9/11 की प्लानिंग। 19 टेररिस्ट जो अलकायदा के मेंबर थे वो अमेरिका आते हैं। सितंबर 11, 2001 4 प्लेन हाईजैक करते हैं ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट से, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11, और इस प्लेन को नॉर्थ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश कर देते हैं सवेरे 8:46 में। और इस बिल्डिंग में 104 फ्लोर है, और इस प्लेन के टकराने के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 93 फ्लोर से 99 फ्लोर तक तहलका मच जाता है। सेकंड प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175, और इस प्लेन को साउथ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश कर दिया जाता है, और ये प्लेन 77 फ्लोर से 85 फ्लोर तक तहलका मचा देता है। इस घटना को सवेरे 9:03 में अंजाम दिया जाता है। नॉर्थ टावर और साउथ टावर दोनों को मिला दें तो टोटल 2977 लोग मारे जाते हैं, जिनमें से 343 फायर फाइटर्स भी थे। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77, इस प्लेन को वेस्ट वॉल ऑफ पेंटागन में क्रैश कर दिया जाता है, और इस दुर्घटना में 184 लोग मारे जाते हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93, और इस प्लेन को रूरल फील्ड में क्रैश कर दिया जाता है, जिसमें 44 लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं और नो इंजर्ड। इस घटना के बाद अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की कैटेगरी में शामिल कर देती है, और नवंबर 2001 में एक पोस्टर रिलीज करती है कि जो भी ओसामा बिन लादेन का इंफॉर्मेशन देगा उसे $25 मिलियन मिलेंगे। और यहाँ पे अमेरिकन फोर्स ओसामा को दुनिया भर में ढूंढना शुरू कर देती है। ओसामा दी एंड। आज रात मैं बता सकता हूं अमेरिका के लोगों और दुनिया को कि अमेरिका ने एक कामयाब ऑपरेशन किया जिसमें मारा गया ओसामा बिन लादेन, अलकायदा का लीडर। ओसामा बिन लादेन मारा गया है। अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 मारा गया है। साल 2009 अमेरिका का प्रेसिडेंट बराक ओबामा बनता है, और उनका मकसद साफ था, किल ओसामा बिन लादेन। 9/11 के बाद अमेरिका काफी एग्रेसिव था। 2002 और 2004 में अमेरिका को कुछ ऐसा सबूत मिला जिससे ओसामा बिन लादेन का पता चल सकता था। देखो, 2004 में हसन गुल नामक एक कैदी ने ये इन्फॉर्मेशन दिया कि ओसामा बिन लादेन AL कुवैती नामक कुरियर पर भरोसा करता है। 2005 अबू फराज अल इबीबी, इसको पकड़ लिया जाता है, जो अलकायदा का ही मेंबर था, और इसने एक इन्फॉर्मेशन CIA को दिया, जैसे कुरियर बॉय का नाम मौलवी अब्दुल अल खालिक, जो ओसामा तक कुरियर पहुंचाता है। बाद में पता चला ऐसा नामक का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और अल कुवैती का इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं था। 2007 ऑफिसर्स को अल कुवैती का असली नाम पता चलता है, बट ऑफिसर्स इसे पब्लिक करने से मना कर देती है। 2011 में एक पाकिस्तानी एजेंट ने बताया कि अल कुवैती का ओरिजिनल नाम इब्राहिम सैयद अहमद था, जो पाकिस्तान की स्वात घाटी से था।
CIA ने 2010 में अल कुवैती का पता लगाया एक वायर टैप के मदद से और उसका पीछा करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान अबोताबाद जा पहुंचा। यही वो जगह था जहां ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था और इस घर को लोग वजीरिस्तान हवेली बोलते थे। ओसामा फोन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता था कि एक बार अमेरिका ने ट्रैक कर लिया था और उसके बेस के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक किया था 1998 में प्लेस अफगानिस्तान। इसलिए इसके घर पे ना लैंडलाइन, ना इंटरनेट, ना टेलीफोन, ना किसी और प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे ट्रैक होने का संभावना हो। था बस एक टीवी और ओसामा की आधी फैमिली। पहले अमेरिका ने पूरी तरह से उस घर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला। जब कंफर्म हो गया कि इसके अंदर ओसामा बिन लादेन है, उसके बाद अमेरिका ने लॉन्च किया ऑपरेशन नेपच्यून स्टार और ओसामा को खत्म करने की जिम्मेदारी ओबामा और उनके टीम ने नेवी सील को दिया, जो देवगुरु के नाम से भी जाने जाते थे और नेवी सील को CIA लीड कर रही थी। 2 मई 2011 इस मिशन में कई प्रकार के एयरक्राफ्ट शामिल थे। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, चिनूक्स, फिक्स्ड विंग फाइटर जेट्स एंड ड्रोन्स और 79 कमांडो शामिल थे। साथ ही US मिलिट्री डॉग। नेवी सील घर में घुसती है और तीसरे मंजिल पे ओसामा बिन लादेन मिल जाता है और उसे वहीं पे मार देती है। गोली सिर और शरीर पर लगती है और उस समय ओसामा बिन लादेन कुर्ता पजामा पहना हुआ था और निहत्था था। उसके जेब से 2 फोन नंबर मिलते हैं और 500 पाउंड। साथ ही इस ऑपरेशन में 4 और लोग मारे गए थे, जिसमें से एक इसका बड़ा बेटा खालिद था और अबू अहमद अल कुवैती का भाई अबरार और अबरार की पत्नी बुसरा। फिर ओसामा बिन लादेन के बॉडी का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि हमने जिसको मारा वो ओसामा बिन लादेन ही है या कोई और। देखो, पहले मेजरमेंट ऑफ बॉडी, दूसरा DNA टेस्टिंग, तीसरा पर्सन आइडेंटिफिकेशन। जो लोग उस घर में मौजूद थे, मतलब ओसामा की फैमिली, उनसे पूछा जाता है कि ये ओसामा ही है या फिर कोई और। फिर फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, फोटोज को मैच किया गया। जब कंफर्म हो गया बॉडी ओसामा बिन लादेन का है, तब उसे नेवी सील ने नॉर्थन अरेबियन सी में दफना दिया और नेवी सील उसके घर से 10 सेलफोन्स, 5 to 10 कंप्यूटर्स, 12 हार्ड ड्राइव्स, एटलीस्ट 100 कंप्यूटर डिस्क इंक्लूडिंग थंब ड्राइव्स एंड DVDs, हैंडराइटिंग नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, वेपन्स एंड पर्सनल आइटम्स उठा ले आती है। कुछ दिनों बाद अल-कायदा भी एक स्टेटमेंट देती है जिसमें ओसामा बिन लादेन का मौत हुआ ये बात स्वीकार करती है और कसम खाती है कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। पाकिस्तान कुछ दिनों बाद वो घर तोड़ देता है जिसमें ओसामा बिन लादेन रहता था और ऐसे अंत होता है ओसामा बिन लादेन की कहानी का। सो होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया। Heard a big bang, and then we saw smoke coming out, and everybody started running out, and we saw the plane on the other side of the building, and there was smoke everywhere, and people are jumping out the windows. Everything came down, glass started popping, and people got hurt, stuff went on top of them, and it was a big explosion, and everything got dark. It's got to be a terrorist attack. I can't tell you anything more than that. I saw the plane hit the building. हनी आई लव यू। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, बच्चों को बता देना और ये मैसेज जिंदगी भर संभाल कर रखना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। बाय। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं न्यूयॉर्क में इस बिल्डिंग में फंसी हुई हूँ। यहाँ बहुत धुआं है। मैं बस तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी।